हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टाइपिंग सिखाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश टाइपिंग का आज पहला दिन होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर कंप्लीट वॉच कर लेना। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाएंगे कि होम रो में जो की होती है, जो रेस्टिंग पोजीशन में जो रखा जाता है, जो हाथ, उसके बारे में बताऊंगा, जो कि होता है ASDF। ठीक है, ये चीज़ सीखेंगे। फिर उसके बाद में राइट हैंड से सेमी कॉलन एल के जे पे, इसको बारे में सीखेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि आप पहला दिन में क्या करते हो, यानी कि आप टाइपिंग में आप पहला डेज में क्या करते हो, किस तरीके से आप अपना टाइपिंग करते हो, कैसे शुरुआत करते हो। तो आज की इस वीडियो में होम रो से आज बताने वाले हैं, यानी कि पूरे बिल्कुल एकदम शुरू से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर कंप्लीट वॉच कर लेना। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपको ए लुक रहा है, आपको ए पे आपको लिटिल फिंगर आपको रखना है, यानी कि इसको हम कानी उंगली भी कहते हैं। अब आपको इसी तरीके से आपको इसको रिंग फिंगर को सामने देख लीजिए। आप रिंग फिंगर को आप एस पे रखिएगा। ठीक है, आप ये लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अब आपको इसी तरह से मिडल फिंगर, ठीक है, तो मिडल फिंगर को आपको यहाँ पे डी पे आपको रखना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको जो इंडेक्स फिंगर है आपको एफ पे रखना है। तो आप एफ पे देखिए कि नीचे थोड़ा सा तीर लियन है। ठीक है, तो क्यों ये दिया रहता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं ये जो लिटिल फिंगर है राइट हैंड का, आपको इसको सेमी कॉलन पे रखना है। ठीक है, निचला सेमी कॉलन है, ऊपरला सिर्फ सेमी कॉलन मतलब कॉलन है। कॉलन और शिफ्ट के साथ बनता है। ठीक है, और जो नीचे वाला रहता है, यानी कि इसमें कॉलन भी है, सेमी कॉलन है, डू है, तो ये शिफ्ट के साथ ऊपरला बनता है, और बिना शिफ्ट का जो नीचे है ये बिना शिफ्ट का बनता है सेमी कॉलन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिटिल फिंगर को आपको यहाँ पे सेमी कॉलन पे आपको रख लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो रिंग फिंगर है आपको यहाँ पे एल पे रखना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे के जो है के पे आपको यहाँ पे मिडल फिंगर आपको रखना है। ठीक है, अब आपको जो जे यहाँ पे लुक रहा है, यहाँ पे जे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा तीर लेना है। ठीक है, आप एफ में भी देखे होंगे थोड़ा सा तीर लेना है, जे में भी है। तो क्यों दिया रहता है मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। ठीक है, तो जे पे आपको यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को आपको कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। अब आपको यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो फिंगर्स है, जो 8 4 4 8 है, यहाँ पे एक 9 है, तो थंब यानी कि थंब को भी यूज़ किया जाता है, किस लिए, कि स्पेस बार के लिए। ठीक है, तो आप राइटी हो कि लेफ्टी हो, तो मैं राइटी हो तो मैं राइट हैंड क्या मैं सॉरी राइट थम्स का मैं यूज़ करता हूँ स्पेस बार के लिए। अगर आप लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट से आप स्पेस बार को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो मैं राइटी हो तो मैं राइट थम्स का मैं यूज़ करता हूँ स्पेस बार के लिए। ठीक है, अब यहाँ से बताते हैं कि आपको यहाँ पे रख लेना है, आपको ए पे, फिर आपको एस पे, डी पे, एफ पे, कुछ इस तरह से आप रख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से आपको राइट हैंड से सेमी कॉलन पे, एल पे, के पे और जे पे, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे अपना हाथ को रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद में आपको क्रम चलेगा इस तरह से चलेगा, यानी कि ASDF से, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको चलेगा इधर से सेमी कॉलन एल के जे पे, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर तो आपको क्रम क्या है, अब आपको यहाँ प्रेस करना है लिटिल फिंगर से ए। ठीक है, ए आपने प्रेस किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप हाथ रख लें, फिर उसके बाद में एस प्रेस किया, फिर यहाँ पे रख लिए, फिर उसके बाद में डी प्रेस किया, फिर यहाँ पे आप रख लेना, डी प्रेस करके तुरंत यहीं पे रख लेना है, फिर उसके बाद में एफ आपने प्रेस किया, फिर आपको यहीं पे रख लेना। ठीक है, फिर आपको स्पेस दबा देना है। ठीक है, फिर आपको इधर से सेमी कॉलन, तो लिटिल फिंगर से आपको यहाँ पे सेमी कॉलन में प्रेस करना है, प्रेस करके आपको इसी पे रख लेना है अपना फिंगर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे रिंग फिंगर से एल को आपको प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद में तुरंत आपको यहीं पे रख लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे के है, तो मिडिल फिंगर से के बनता है, तो के पे आप प्रेस करिएगा, फिर आपको यहीं पे रख लेना है, फिर आपको इंडेक्स फिंगर से जेब को प्रेस करना है, कुछ इस तरह से, फिर आपको यहीं पे रख लेना है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा स्लोली करके दिखाता हूँ। ऐसे क्रम चलेगा ऐसे। ठीक है, ASDF से, फिर आपको यहाँ पे आएगा स्पेस, फिर सेमी कॉलन एल के जे पे, फिर आपको यहाँ पे ऐसे ही करते रहना है प्रैक्टिस। फिर आपका जो होम रो का जो पहला डेज है आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करना कैसे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से करना है,
स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। अब मैं आपको थोड़ा सा स्लोली करके दम दिखाता हूँ, पूरी स्लोली दम ASDF, ठीक है। आपको इसको करने का बाद आपको यहीं पे हाथ रख लेना है, फिर आपको स्पेस दबाना है, फिर आपको यहाँ पे सेमीकोलन LKJ, फिर आपको यहीं पे हाथ को रख लेना है, फिर आपको स्पेस दबा देना है। तो थोड़ा सा मैं आपको फास्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से फास्ट में करेंगे। तो हाँ, आप कुछ इस तरह से फास्ट करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे F प्रेस किया तो F प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे हाथ रखे ही नहीं हो। जैसे कि मैंने F प्रेस किया तो यहाँ पे मैं रख दिया, बट आप क्या कर रहे हो, आप खड़े ही रख रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ASDF, ठीक है, और जब मैं F प्रेस करता हूँ तो कोई लोग बस यहीं पे रखते हैं और फिर प्रेस करते हैं, फिर ऐसे उठाते रहते हैं। भाई क्या कौन नियम है भाई? तो आपको प्रेस करके आपको इसी पे, आपको जैसे प्रेस कर दिया फिर आपको इसी पे रख लेना है। ज़्यादा दबाव से नहीं रखना है, एकदम स्लोली एकदम रखना है, ऐसे एकदम रिलैक्स होकर ऐसे। इस पर भार कुछ नहीं देना, बस आपको इस पर रखना है ऐसे बस। आप लोग कहते हो कि भाई अपने आप दबा जाएगा, भाई अपने आप नहीं दबा जा है, आप स्लोली इस पर रखो, नहीं दबाएगा, ठीक है। तो फिर एक बार और देखते हैं क्रम। आपको स्टार्ट इधर से होगा एंड लिटिल फिंगर से ASDF से, ठीक है। तो आपको लिटिल फिंगर से A बनता है, रिंग फिंगर से S बनता है, मिडिल फिंगर से D बनता है, इंडेक्स फिंगर से F बनता है। फिर स्पेस बार का यूज़ करिएगा। आपका थंब राइटी हो या लेफ्टी हो आप जानेंगे, ठीक है। तो मैं राइटी हो तो मैं राइट थंब का मैं यूज़ करता हूँ। अब उसके बाद में आप लिटिल फिंगर से राइट हैंड से आप सेमीकोलन प्रेस करेंगे, उसके बाद रिंग फिंगर से आप L प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद में इसी तरह से मिडिल फिंगर से K प्रेस करेंगे, फिर उसी तरह से आप इंडेक्स फिंगर को J पे प्रेस करेंगे। अब जो ये दोनों हैं, ये दोनों किस लिए दिया रहता है, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसलिए दिया रहता है F और J पे कि जो वो F और J पे आप यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को रखेंगे तो आप कहीं से आ रहे हैं तो आपका एक घर है, तो आपको घर के लिए दिया जाता है कि आप यहीं पे रुके रहो, इससे बाहर मत जाओ, आप यहाँ पे ऐसे उंगली मत रख के करो, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे इसलिए दिया जाता है कि आप यहाँ पे गए तो आप यहीं पे आ गए। जैसे कि मुझे लिखना है 8 लिखने के बाद में आपको मुझे यहीं आ जाना होगा, इसलिए दिया रहता है कि आप कहीं से आ गए तो आप हाथ को इससे पता चल जाता है कि हाँ आपका एक होम रो है। देखिए इससे पता चल जाता है, तो तुरंत कहीं से आते हैं यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं तो पता चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको 10 दिन तक मैं आपको टाइपिंग सिखाऊंगा इसी तरीके से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।